हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। फ्रेंड्स, आज की वीडियो एक जनरल वीडियो है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। और आज का टॉपिक है मास्टरबेशन, जिसको हिंदी में हस्त मैथुन बोला जाता है। तो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं इस दुनिया में कि लोग पता नहीं क्या क्या बातें बना लेते हैं। एंड यस, उसके बारे में आप लोग डिस्कस भी नहीं कर पाते हो, किसी से ना पता चलता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो ऐसे ही कुछ मिथ्स भी मैं लेकर आई हूँ, जो कि आज क्लैरिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मास्टरबेशन आखिर होता क्या है। तो अगर एक जनरल वे में बात की जाए, कोई भी इंसान होता है जो एक आम इंसान है, बाहर ऑफिस पे जाता है, घर आता है, तो जब उसको भूख लगती है तो उसको खाना खाना होता है। जब वो थक जाता है, उसको नींद आनी होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं उसकी लाइफ के, ये उसकी नीड्स हैं, है ना। तो ऐसे ही उसकी एक सेक्सुअल नीड भी होती है। हर इंसान की सेक्सुअल नीड होती है। बस इस नीड को यहाँ दुनिया में लोगों ने एक साइड में उठा के रखा गया है। कोई उसके ऊपर बात नहीं करता, किसी ने उस नीड को भी एक इम्पोर्टेंस नहीं दी हुई, तो इसलिए लोग इस नीड के बारे में बात नहीं करते। लेकिन सेक्सुअल नीड सबकी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और बहुत ही ज़रूरी होती है, और हर इंसान की होती है, चाहे मेल की बात की जाए चाहे फीमेल की बात की जाए। तो ये जो सेक्सुअल नीड होती है, इसको सेटिस्फाई करने के लिए, इसको कंप्लीट करने के लिए इंसान क्या करता है, या तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है, या फिर अगर उसको सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं मिल पाता या नहीं कर पाता है वो, तो फिर वो करता है मास्टरबेशन, यानी कि अपने ही हाथ से या और भी किसी मेथड से अपने आप को खुद ही संतुष्ट कर लेता है, किसी पार्टनर की उसमें ज़रूरत नहीं होती। तो ये सिंपली हो जाता है आपका मास्टरबेशन। और ये एक बिल्कुल नॉर्मल सी चीज़ है, क्योंकि ये जो नीड्स हो जाते हैं ये हार्मोनल चेंज की वजह से होती हैं इंसान के शरीर में, कोई अपने आप ही पैदा की हुई चीज़ें नहीं होती हैं। जब कोई इंसान टीन एज में आता है, 14 से 15 साल की एज से, ये जो अर्जीज होती हैं, सेक्सुअल अर्जीज होती हैं, ये इंसान में शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो बात अलग हो जाती है कौन इन चीज़ों पे कितना कंट्रोल कर लेता है, कौन नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाता है वो फिर मास्टरबेशन करता है। ठीक है, तो लेकिन ये नीड्स भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है ये चीज़, और उनको सेटिस्फाई करने के जो तरीका होता है मास्टरबेशन, ये भी कम्प्लीटली नॉर्मल है। इसको कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर का नाम नहीं देना चाहिए। एटलीस्ट वो इंसान अपने आप ही अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है, बाहर जाकर किसी और पार्टनर की हेल्प नहीं ले रहा है, या बाहर किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। इन सब चीज़ों से वो अपने आप इस चीज़ को हैंडल कर रहा है। तो ये चीज़ बिल्कुल एक नॉर्मल सी चीज़ है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका मास्टरबेशन। अब मास्टरबेशन से रिलेटेड बहुत सारे मिथ हैं इस दुनिया में, तो उनको मैं एक एक करके डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो चीज़ ये है कि जो इंसान मास्टरबेशन करता है वो इंसान ही गलत है। ऐसा होता है, अगर किसी के बारे में पता चल जाए, कहीं से भी जानकारी मिल जाए, अरे ये तो इंसान ही गलत है, तो ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने आपको बताया कि एटलीस्ट वो अपने आप ही अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। इसकी जगह अगर वो बाहर जाकर किसी और पार्टनर के साथ इन्वॉल्व होता, कभी एज में इन्वॉल्व हो जाता, क्योंकि इंसान कब छुपाता है इन चीज़ों को, क्योंकि जब उसकी एज नहीं होती इंटरकोर्स करने की, तो वो इन चीज़ों को छुपा लेता है। शादी हो जाती है, शादी के बाद तो आपको कौन रोकता है ना। तो फिर तो एटलीस्ट वो ऐसी एज में वो क्या करता है, कोई पार्टनर तो नहीं बना रहा बाहर जाकर, किसी को बाहर जाकर डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो अपने आप में ही चीज़ कर रहा है। तो ये कोई गलत चीज़ नहीं है। गलत वो हो जाती है अगर वो बाहर जाकर पार्टनर्स बनाता, और वो भी जबकि उसकी एज नहीं है, तब उस इंसान को गलत कहा जाता है कि अभी तो उसकी कुछ उम्र भी नहीं है और देखो इन सब कामों में लग गया है। ठीक है, तो ऐसे किसी इंसान को टैग नहीं देना चाहिए। ठीक है, कोई इंसान अगर मास्टरबेशन करता है तो वो गलत नहीं है। ठीक है, बस वो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग हो जाती है, ये मोस्टली लड़कों में देखा गया है। अगर आप किसी पतले दुबले लड़के को देख लेते हैं और उसके फेस पर एक्ने देख लेते हैं, तो इट मीन्स ये ज़रूर मास्टरबेट करता होगा। तो ये वाली चीज़ भी बिल्कुल गलत है। मास्टरबेशन का आपके शरीर के वजन को लेकर कोई रिलेशन नहीं है, और आपके फेस पर पिंपल्स को लेकर कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, मास्टरबेशन को वजन से क्यों लिंक किया जाता है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो लोग करते हैं लिंक, जब मास्टरबेशन करते हैं तो आपको एक कमजोरी महसूस होती है, तो आपको लगता है कि आपके शरीर का वजन भी गिर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सीमन होता है, जो आपकी रिप्रोडक्टिव एज होती है, उसमें वो हर दिन बनता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप उसको निकाल देते हैं तो अब वो वापस चीज़ नहीं मिलेगी आपको और आपका वजन कम हो गया, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ आपके शरीर में रेगुलर बन रही है, तो अगर आप उसको शरीर से बाहर निकाल रहे हो तो इट डजेंट मीन्स कि आप पतले होते जा रहे हो। फिर तो अगर जो इंसान नहीं करता है तो वो तो बहुत मोटा हो जाना चाहिए, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मास्टरबेशन का आपके शरीर के वजन से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट थिंग हो जाती है फेस पे पिंपल्स का आना। तो देखिए, जब आप टीन एज में आते हैं, आपके शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उससे आपको सेक्सुअल नीड्स की अर्ज होती है।
ठीक है। तो इन द सेम वे जो आपके फेस पर कुछ सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं जो एक्टिव होती हैं आपके टीनेज में, तो आपकी स्किन ऑयली लगने लगती है। ऑयली स्किन पे मोस्टली देखा गया है एक्ने होते हैं, उन पे गंदगी जमा होने लगती है, उसका प्रोसीजर मतलब अलग हो जाता है। तो वो सेबेशियस ग्लैंड के एक्टिव होने से हुए हैं। कुछ में ज़्यादा हो जाते हैं एक्ने में, कुछ में ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो उनमें एक्ने दिखाई देते हैं, कुछ में नहीं एक्टिव होते हैं तो उनमें इतना नहीं दिखाई देता है। और वैसे भी हर इंसान का शरीर अलग अलग है, ये चीज़ मैं बार बार मोस्टली वीडियोस में कहती हूँ। अपने शरीर को दूसरे के शरीर से कंपेयर कभी ना करें। तो ये वाली जो चीज़ है कि पिंपल्स होते हैं और वो शरीर में पतला है तो इट मीन्स मास्टरबेट करता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है इन चीज़ों का आपस में। ठीक है। ये क्या है, सबसे पहला लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि किस उम्र से शुरू किया जाना चाहिए मास्टरबेशन। तो मास्टरबेशन की कोई उम्र नहीं होती है। जब ये अर्जिस आप पे हावी होने लगते हैं वो इंसान तभी करता है। ठीक है। ये एज बहुत से लोगों के लिए 14 से 15 साल भी हो सकती है, बहुत सौ के लिए 20 से 22 साल भी हो सकती है, और बहुत से लोग ऐसे हो जाते हैं कि उनकी शादी हो जाती है तब भी अर्ज उनमें रहती है तो वो तब भी करते हैं। तो कोई एज नहीं है इसकी। ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है कि मास्टरबेशन आपको दिन में कितनी बार करना चाहिए। तो इन द सेम वे जैसे हर चीज़ का एक क्राइटेरिया हो जाता है नॉर्मल सा, तो नॉर्मली बोला जाता है एक दिन में अगर आप एक बार करते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, क्योंकि अगर दो ग्रुप्स को कंपेयर किया जाए, एक ग्रुप ऐसा है या फिर एक इंसान ऐसा है जो दिन में सिर्फ एक बार करता है मास्टरबेशन, और दूसरा इंसान है जो दिन में 3 से 4 बार मास्टरबेशन कर लेता है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या देखना है, मास्टरबेशन करने के बाद आप में चेंजेस क्या आते हैं। अगर आप एक ही बार कर रहे हैं और उसके बाद आप इतने कमज़ोरी महसूस करते हैं, इतनी थकावट महसूस करते हैं कि आप फिर अपना कोई काम नहीं कर पाते हैं, आप में वो एनर्जी नहीं रहती है, तो वो चीज़ आपके लिए वो चीज़ नॉर्मल नहीं है फिर, है ना। और एक इंसान ऐसा है जो दिन में 3 से 4 बार कर लेता है, लेकिन कुछ देर रेस्ट लेने के बाद फिर से वो अपनी एनर्जी से लग जाता है, अपने काम में लग जाता है, फोकस कर पाता है हर चीज़ों पे, तो उसके लिए वो 3 से 4 बार भी नॉर्मल है। ठीक है। तो इन चीज़ों को आप इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको एक ही बार करना है, कितनी बार करना है। ठीक है। बस उसके बाद जो आप पर इफेक्ट पड़ रहा है आप उसको देखिए कि आप वापस अपने काम पर फोकस कर पा रहे हैं, आप वापस दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं। आप ऐसे तो नहीं कि बस अब आपसे कुछ नहीं होने वाला है, अब आपको सिर्फ सोना है, चाहे वो दिन का टाइम हो, चाहे रात का टाइम हो, चाहे वो कोई सा भी टाइम है। ठीक है। तो उसके बाद के होने वाले कॉन्सिक्वेंसेस को देखिए और आप नंबर्स मत देखिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग हो जाते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, मास्टरबेशन करने से क्या कोई शारीरिक चेंजेस होते हैं या कोई शारीरिक बीमारी होती है। तो ऐसा बिल्कुल है। मास्टरबेशन करने से ना तो फीमेल के प्राइवेट पार्ट पे कोई फर्क पड़ता है उसके स्ट्रक्चर पे, और ना जो मेल का जो प्राइवेट पार्ट है उसके स्ट्रक्चर पे फर्क पड़ता है। कोई एबनॉर्मेलिटी नहीं आती है, कोई शारीरिक बीमारी नहीं होती है मास्टरबेशन करने से। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग हो जाता है क्या कोई मेंटल इलनेस होती है। तो इन द सेम वे कोई मेंटल इलनेस भी नहीं होती है दोनों ही केसेस में। इनफैक्ट जब मास्टरबेशन करते हैं तो काफ़ी रिलैक्सिंग फील होना चाहिए आपको। अगर आप रिलैक्स फील कर रहे हैं तो दैट इज़ ओके, दैट इज़ परफेक्टली ओके। तो ये कोई मेंटल इलनेस भी नहीं देता है। इसके बाद नेक्स्ट थिंग होती है क्या कोई सेक्सुअल डिसऑर्डर हो जाता है। सेक्सुअल डिसऑर्डर में सबसे पहला तो फीमेल्स को ही टेंशन होती है कि क्या वो फ्यूचर में जाके कंसीव कर पाएंगी, क्या वो प्रेग्नेंट हो पाएंगी। तो अगर आप सिर्फ एक मास्टरबेशन कर रहे हैं तो वो आपकी प्रेगनेंसी पर कोई फर्क नहीं डालता। आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं, 100% हो सकती हैं। मास्टरबेशन से इसका कोई लिंक नहीं है। इन द सेम वे जो मेल होते हैं उनको भी ये होता है कि क्या वो फ्यूचर में इस लायक रहेंगे कि वो बच्चे पैदा कर सकें, उनकी रिप्रोडक्टिव लाइफ सही रहेगी। तो उनके लिए भी सेम कहना चाहूँगी, मास्टरबेशन मेल्स में भी कोई ऐसा इफेक्ट नहीं डालता है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये मोस्टली फीमेल्स में देखा गया है, इनफैक्ट मेरी वीडियोस पे कमेंट भी आता है कि क्या मास्टरबेशन करने के बाद पेट में दर्द होता है। तो येस, मास्टरबेशन करने के बाद फीमेल्स को मोस्टली एक्सपीरियंस होता है कि उनको पेट के निचले वाले हिस्से में दर्द रहने लगता है। लेकिन ये दर्द सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, बाद में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो थोड़ा बहुत दर्द होता है। ठीक है। तो वो चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, होती है। ठीक है। उसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि भाई मास्टरबेशन अगर इतना ही ठीक है, कोई इससे कुछ दिक्कत नहीं होती, तो मास्टरबेशन को एक बीमारी का नाम क्यों दिया गया है, मास्टरबेशन को इतना गलत क्यों कहा जाता है ना। सबके माइंड में ये चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोगों को इसका एडिक्शन हो जाता है कि वो दिन में मतलब 3 से 4 बार कर रहे हैं या पोर्न वीडियोस देख रहे हैं। ठीक है। लेकिन वो एडिक्शन उस चीज़ को कह देते हैं, जब तक वो कर नहीं लेते वो अपने काम में फोकस नहीं कर पाते। तो ये चीज़ फिर उनके लिए गलत हो जाती है। तो इसमें मास्टरबेशन गलत नहीं है, उनकी ये हैबिट गलत है कि वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए उस चीज़ में।
तो उनकी हैबिट गलत है। मास्टरबेशन तो बिल्कुल सही था अपनी जगह पे। आप अगर उस चीज़ को इतना रिपीट कर रहे हैं, आपने उस चीज़ को अपनी इस हैबिट में ला दिया कि आप फिर काम भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आप फोकस कर पा रहे हैं अपने काम पर, तो वो चीज़ गलत हो जाती है। तो इसलिए गलत बोला जाता है। बेसिकली उनकी आदत गलत है एडिक्शन की। एडिक्शन तो किसी भी चीज़ का आप डालोगे वो गलत ही हो जाता है ना। तो यहाँ पर मास्टरबेशन का प्रोसेस सही था, लेकिन आपने इतनी हैबिट डाली है वो चीज़ गलत हो जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है आपके करने का तरीका देखा जाता है। बहुत से लोग बहुत ही जेंटल वे में करते हैं, चाहे फिर वो 3 से 4 बार कर रहे हैं तो उनको कोई नुकसान नहीं होता, वो बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन बहुत से लोग क्या होते हैं, वायलेंट हो जाते हैं इन चीज़ों को लेकर, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाते हैं। इनफैक्ट उनको मतलब खुद इंजरीज हो जाती हैं उनके प्राइवेट पार्ट में, वो इतना ज़्यादा फोर्स के साथ करते हैं। तो यही चीज़ फिर नॉर्मल नहीं रह जाती है। तो इसमें भी आपके करने का तरीका गलत हो जाता है, इस वजह से आपको नुकसान पहुंचता है। अगर आप बिल्कुल जेंटल वे में कर रहे होते तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचता है ना। तो अगर आपको मास्टरबेशन करने के बाद आपको पेन रहने लगता है, वो रह ही रहा है आपको पेन, वो उसमें आपको आराम नहीं आ रहा, आपको इंजरीज हो जाती हैं, तो ये चीज़ फिर नॉर्मल नहीं है। तो ये तरीका भी नॉर्मल नहीं है। और अगर आप इस तरह से करते हैं तो यस, फिर आपको फिजिकल डिसेबिलिटीज़ भी हो सकती हैं, आपको मेंटल इलनेस भी हो सकती है। क्योंकि ऑब्वियसली फिजिकल इलनेस तो इसी वजह से हो जाएगी कि आप इंजरी पहुंचा रहे हैं अपने आप को। मेंटल इलनेस इसलिए हो जाएगी, अब जब इंजरी हो गई है तो आप क्या करते हैं, मोस्टली ये चीज़ ऐसी हो जाती है कि इसे डिस्कस नहीं करते। एक तो वो एज कम होती है, कम एज में मोस्टली लोग इस तरह की चीज़ों को छुपाते हैं। एक एज का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। जब आप मेच्योर हो जाते हैं ना, इस तरह की चीज़ें करते हैं, तो आपको पता है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ ठीक है। अपने सही एज ग्रुप से आप बात कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो कम एज के बच्चे होते हैं वो डिस्कस भी नहीं करते हैं। तो उसमें क्या है, आपने अपने आप को इंजर कर लिया अपने ही हाथों से, तो उसमें आपको लगता है पता नहीं आपने कितनी बड़ी गलती कर दी है। तो आप किसी से कहते नहीं हैं, कई बार इन्फेक्शंस हो जाते हैं, आपको इन्फेक्शंस हो जाते हैं और आप मेंटली डिप्रेशन में चले जाते हैं कि अब पता नहीं क्या होगा फ्यूचर में, किसी को पता चलेगा या फ्यूचर में मैं मतलब मैं प्रेग्नेंट हो पाऊंगी या नहीं, या मेल सोचते हैं कि क्या हमारी शादी की लाइफ कैसे चलने वाली है। तो ये चीज़ें सोच के पहले ही बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। तो ये मेंटल इलनेस हो गई, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, यस, अगर आप अपने प्राइवेट पार्ट को हार्म पहुंचा रहे हैं तो सेक्सुअल डिसऑर्डर कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो आपकी फिजिकल इलनेस आई, मेंटल इलनेस आई और सेक्सुअल इलनेस आई, वो किस चीज़ पे आई कि आपने करने का तरीका आपने इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया कि आप अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो उसमें आपको ये तीनों चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। तो हमेशा आपको एक जेंटल ऑप्शन लेना है, कोई आपको फोर्सफुली कुछ गलत ऐसा नहीं करना है कि आपको नुकसान पहुंचे, ठीक है। तो ये जो दोनों चीज़ें हो जाती है कि आपके करने का तरीका गलत है और दूसरा एडिक्शन की प्रॉब्लम है, तो ये दोनों चीज़ें गलत होती हैं। मास्टरबेशन इसमें गलत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आता है मास्टरबेशन का इलाज कैसे किया जाए। सबसे पहले चीज़ तो ये कोई बीमारी नहीं होती है, आपको अपनी सेक्सुअल अर्जेस को सेटिस्फाई करना होता है तो इसलिए आपको ऑप्शन देते हैं। लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है तो इसलिए इसका कोई इलाज दवाइयों से नहीं चलता। इसका एक सबसे बेस्ट मेथड होता है कि आप अपने आप को बिजी रखें, आप दूसरों के साथ इन्वॉल्व रहें, अकेले कम रहें। क्योंकि अगर आप अकेले रहते हैं तो फिर से आप इन सब चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं। आप दूसरों के साथ इन्वॉल्व रहें, अपने आप को बिजी रखें, अपनी लाइफ में एक एम बनाएं। एंड यस, इसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल हो जाता है। पेरेंट्स को बीच बीच में अपने बच्चों को समझाना चाहिए, क्योंकि वो खुद इस स्टेज से गुजर चुके होते हैं। उनको पता होता है कि टीन एज में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, उन्होंने अपने आप पर किस तरह से कंट्रोल किया होगा। तो वही चीज़ उनको अपने बच्चों में भी समझनी चाहिए, ठीक है। आपके पेरेंट्स को कोई गाइड करने वाला नहीं था, तो आपको ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस एज में गाइड करेंगे। बीच बीच में उनको समझाना चाहिए, हर काम की एक एज होती है, हर चीज़ का एक सही समय होता है और वो आपका आएगा, ठीक है। फिर आप एग्जाम्पल्स बता सकते हैं उनको कि देखो उन्होंने इस एज में मेहनत की तो आज कहाँ पर बैठे हैं। तो मतलब इस तरह से आपको उनकी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। मोस्टली कोई दवाइयों का इलाज नहीं चलता है इसमें मास्टरबेशन में, ठीक है। तो बस ओवरऑल यही है, मास्टरबेशन कोई बेकार चीज़ नहीं है, एक नॉर्मल सी चीज़ है जिसको लोगों ने बहुत मतलब ऐसा नाम दे दिया है कि लोग इसके ऊपर बात तक भी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। एंड यस, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी, अगर आपको कोई अपने प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएं। जगह जगह खुले हुए होते हैं। देखो कि भाई आप अगर आपने बचपन की गलतियाँ की हैं तो आप यहाँ पर आइए, अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो आप हमारे से इलाज लीजिए। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे आपको नहीं जाना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। क्योंकि पता है कुछ लोग आपका फ़ायदा उठाने के लिए बैठे होते हैं। आप क्या काम करते हैं कि कम एज के बच्चे जाते हैं ऐसी जगह पर
क्योंकि उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत कर दिया। अकेले जाते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं। साथ में भी लेकर जाएंगे तो अपने किसी हम उम्र को लेकर जाएंगे, तो ये वाली चीज़ें गलत हो जाती हैं। जो सामने बैठा हुआ बंदा होता है ना, वो भी मेल है तो आप मेल के पास जाएंगे, आप फीमेल हैं तो आप फीमेल के पास जाएंगे, और वो इन सब चीज़ों से पूर्ण रूप से मतलब अवगत होती हैं। उन्हें पता होता है कि इस तरह के शरीर में चेंजेस होते हैं, इस तरह से इन चीज़ों को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो खुद ही आपसे कहने लगेंगे कि भाई आपने ऐसा किया होगा, आपने वैसा किया होगा, तो इसलिए आपको ये नुकसान हो गया, और आपसे पैसे हट लिए जाते हैं। कुछ चीज़ें 90% केसेस में बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, बस आप डर जाते हो कि ये शायद आपने गलत कर दिया है। ठीक है, तो आप एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको सही सजेशन देता है। एंड यस, फिर से कहूँगी, मास्टरबेशन कोई गलत चीज़ नहीं है अगर आप उसको जेंटल वे में करते हैं और अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए करते हैं, और आप उसको करने के बाद अपने एक नॉर्मल लाइफ बिता रहे हैं, कोई आपके काम पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई बाहर किसी लोगों पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है आपकी उस चीज़ पे, तो दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल। ठीक है, ये था आज का हमारा वीडियो मास्टरबेशन को लेके। आई थिंक आपके डाउट्स कुछ क्लियर हुए होंगे। मैंने एक जनरल वे में आपको बताया है इस चीज़ को लेकर, तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती इन सब चीज़ों को लेकर, बस खुल के बात करने की देर होती है। ठीक है, तो बस यही था आज का वीडियो। एंड कर देते हैं इस वीडियो को यहीं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। एंड यस यस यस, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि ये जानकारी और लोगों तक भी पहुंचे, क्योंकि ऐसी बातें हर कोई डिस्कस नहीं करना चाहता है ना। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।